अंजुमन ताजरा गुलपुर हमारे साथ मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी गुलपुर के हवाले से जो इज्तिमाई कुर्बानी हर साल की जाती है, तो इस हवाले से क्या कहेंगे आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूँ। आप अक्सर हमारे जो इवेंट हैं उनको बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं। और जैसा कि आपने कहा सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी, तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा करता हूँ। हमारी सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी एक बहुत एहसन तरीके से अपने काम को सरअंजाम दे रही है और लोगों ने बेपनाह एतमाद का इज़हार किया है। दर्जनों जानवर और उसमें बकरे भी शामिल हैं। लोगों ने बड़े एतमाद के साथ सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के हवाले इज्तिमाई कुर्बानी की सूरत में किए हैं और इसका आप लाइव मंजर देख सकते हैं। लोगों ने अपने बड़े एतमाद और खुश उसलूबी से इनको सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के एतमाद पर पेश किया है। और मैं अपने तमाम दोस्त भाइयों का और सुल्तानिया वेलफेयर कारकुनों का खराज तहसीन पेश करता हूँ कि इन्होंने ईद के दिन भी अपनी निजी मसरूफियात को तर्क करके बहुत एहसन अंदाज में, बहुत ही अच्छे अंदाज में इस इज्तिमाई कुर्बानी को अंजाम पजीर दे रहे हैं। वालेकुम, सब तक डिजिटल न्यूज़ के साथ मैं हूं आपका मेज़बान मोहम्मद नदीम चौधरी। आज ईद कुर्बान का दूसरा रोज़ है। पहले रोज़ के बाद लोग आज दूसरे रोज़ भी सुन्नत इब्राहिमी अदा करने में मसरूफ़ हैं। तो आज सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की जानब से हर साल की तरह इस साल भी इज्तिमाई जो कुर्बानी है उसका सिलसिला जारी है। आज हमारे साथ सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के इंतहाई मुतरक, किसी भी शोबे में देखा जाए तो अव्वल दस्ते का किरदार अदा करने वाले रमीज़ अख्तर राजा मौजूद हैं। रमीज़ भाई, ये बताएं कि हर साल की तरह इस साल भी सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला है वो जारी है। इस साल कितने जो जानवरों की कुर्बानी की गई है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं नदीम भाई अपनी तरफ से अरकान ओहदेदारान सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की तरफ से आपका बेहद मशकूर हूँ कि आपने ईद के मौके पे टाइम निकाल के हमारी हौसला अफजाई की। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से और अदारा सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के डोनर्स, अदारा सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी पे एतमाद करने वालों के उनकी ताउन से इस बार अल्हम्दुलिल्लाह कुल जो थे 18 जानवर थे, जिनमें से 14 बैल और एक भैंसा था और 3 बकरे थे, उनकी कुर्बानी की गई है। अच्छा रमीज़ भाई, ये बताएं कि ये जो कुर्बानी का अमल किया जाता है सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी से की जानब से, उसके बाद जो गोश्त की तकसीम का अमल होता है उसका क्या तरीक़ाकार होता है? जी, इसका ये है कि हमने इस बार मसलन 3 बकरे थे जिनकी कुर्बानी थी। उसका वो 3 बकरों का हमने तकसीम कार ये किया है कि जो गुलपुर और इसके सराउंडिंग एरियाज़ में जो बेवा ख़वातीन हैं, मसलन बिल्कुल जिनका कोई भी छोटे छोटे जिनके बच्चे हैं, आमदन का ज़रिया नहीं है। बिल्कुल बेवा ख़वातीन, और उनमें से 3 घराने ऐसे थे जिनके मियाँ और बीवी दोनों वो मसलन किसी मौलिक मर्ज़ में मुब्तला होकर वो घर पे पड़े, उनको 2-2 किलो पर के 2 kg पर घराना वो हमने उनके पार्सल बनाए। तकरीबन 30 पार्सल वो बने। वो हमने मोटरसाइकिलों पे 2 लड़कों की ड्यूटी लगाई, घर घर जाकर वो 2-2 किलो का उन घरों में पहुंचाया गया। उसके बाद जो बच गया भैंसा और जो बैल था, उसकी तकसीम कार मसलन जो हमारे जो काम वाले लड़के होते हैं उनको 3 kg उनमें तकसीम होता है। वो तकरीबन 50 या 60 लड़के होते हैं। बाकी जितने भी होते हैं मसलन वो अभी एवरेज निकाल रहे हैं कि बाकी सारे गोश्त की एवरेज कितनी बनेगी, 2.5 किलो बनेगा, 3 किलो बनेगा, उसकी एवरेज बना के वो सारे के पार्सल बनेंगे। 400-500 पार्सल बना के जो जो इधर मौके पे मौजूद हैं उनको सबको इधर मौके पे तकसीम किया जाएगा। वो जो बैलों के आप कह रहे हैं, वो जो मौके के ऊपर लोग मौजूद होते हैं उन्हीं में तकसीम किया जाता है कि ये भी जो यूनियन कौंसिल तरोची के अंदर जो इस तरह के गुरबा और मस्कीन लोग हैं उनके घरों में भी पहुँचाया जाता है? नहीं, यूनियन कौंसिल की हद तक तो नहीं, लेकिन हमारे जो बिल्कुल आप कह सकते हैं कि जो पटवार थरोची है, जो हमारे गुलपुर के सराउंडिंग है, मसलन समाला थरोची करीब तरीन जो इलाके, जी करीब तरीन, इनमें हम देखते हैं कि जिसका मसलन जो डिज़र्विंग है या जो बेनिफिशरी है अदारा सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी का, उसका अगर कोई बंदा यहाँ पे नहीं पहुँच सका तो हम उसको घर पहुँचाते हैं। मैं आपको पहले बताया कि मसलन जो बेवा ख़वातीन थी उन तक जो पार्सल हम भेज चुके हैं। इसके अलावा भी हमारी जो कैटेगरी हैं उसमें से हम इनको घर घर वो पहुंचाएंगे गोश्त इंशाल्लाह। इसके अलावा हमारा होता है कि जो हमारे 24 घंटे की ड्यूटी सरअंजाम देने वाले होते हैं, मसलन हमारी पाक आर्मी के जवान होते हैं, पुलिस फोर्स होती है, हमारे पास जो आर्मी कैंप है हमने वहाँ भी उनका हिस्सा बतरतीब पहुँचाया है। इसके अलावा जो 2 के पुल है, मसलन गुलपुर पूरा मूली पुल है, वहाँ पे नाड़ थाना में
इसके अलावा जो फॉरेस्ट की जो चेक पोस्ट हैं उनमें भी जो जो उनका हिस्सा बनता था वो पहुँचाया गया है। आखिर में जो देखने और सुनने वाले हैं उनको सुल्तानिया वेल्फेयर सोसाइटी की जानिब से क्या पैगाम देंगे? हम इस मौके पे उनके लिए दुआ गोई हैं और दुआ ही कर सकते हैं। यकीनन ये ऐसा अमल है कि आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आप 90% या 95% वो लोग हैं जो कुर्बानी जिन्होंने नहीं की या नहीं कर सकते, तो इसका बराह रास्त जो उनका हिस्सा है वो उन लोगों तक पहुँच रहा है। यकीनन उन गरीबों की, उन मुस्तहिकीन की दुआएं भी उनके लिए और हमारी दुआएं उनके लिए कि अल्लाह पाक उनकी जान और माल की हिफाजत फरमाए और हमें भी उनके एतमाद पे पूरा उतरने की तौफीक अता करे और हमें इस्तकामत अता करे ऐसे कामों में। जी बिल्कुल, जैसा कि आपने इनकी गुफ्तगू सुनी है कि सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से हर साल की तरह इस साल भी जो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला जारी है और यहाँ पर जो 3 बकरे थे उनका जो गोश्त की तकसीम थी वो बेवा ख़वातीन के घरों में पहुँचा दिया गया है। और इसके अलावा जो यहाँ पर मौके के ऊपर मौजूद लोग हैं, ज़्यादातर लोग ऐसे ही यहाँ पर आते हैं जो कुर्बानी नहीं कर सकते, जिनकी इस्तात नहीं होती, वो यहाँ पर पहुँचते। इस वक्त भी आप देख सकते हैं कि बड़ी तादाद में यहाँ पर लोग मौजूद हैं और यहाँ पर आने वाले लोगों में गोश्त की तकसीम का जो अमल है वो किया जाता है। और ख़ास कर बिलखुसूस जो ओवरसीज़ और मखीर हज़रात हैं जिनके तावन से ये सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के दीगर अगर जितने भी कोई भी इशू होता है तो वहाँ पर सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के जो जितने भी ओवरसीज़ और यहाँ पर मखीर हज़रात हैं वो तावन करते हैं। और सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से जो इज्तिमाई कुर्बानी का सिलसिला है ये भी उन लोगों के तावन से ही हर साल किया जाता है, तो उनके लिए भी हम दुआ गो हैं। अल्लाह ताला उनको सलामत रखे, जिनकी वजह से, जिनकी बदौलत से जो सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी का जो कुर्बानी का इज्तिमाई सिलसिला है वो जारी है। अल्लाह पाक हम सब को ऐसे नेक कामों में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेने की तौफीक अता फरमाए। वक्त हमारे साथ सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी गुलपुर के जो सदर हैं राजा आसिफ वो हमारे साथ मौजूद हैं और सरपरस्त आला मरकजी मजलिस आमला हाजी गुलजार साहब मौजूद हैं। क्या कहते हैं जी, सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी की जानिब से ये जो इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है हर साल, इस साल भी इज्तिमाई कुर्बानी की जा रही है। पिछले साल की निस्बत इस साल जो जानवर थे उनमें इजाफा देखने को नज़र आया, क्या कहेंगे इस वाले से? नहमदु व नसल्ली अला रसूलिल करीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपका शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने मुझे ये मौका दिया है कि मैं सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के हवाले से जो हमारा एक प्रोग्राम होता है उसके हवाले से बात कर सकूं। ये बड़ी खुशबख्ती की बात है। मैं बज़ाते ख़ुद इस अदारे के अंदर मेरा जो किरदार है मैं समझता हूँ कि इसको मैं अपने अल्लाह के हुजूर अजर व सवाब की नीयत से इसमें काम करता हूँ और हम इसमें तगोदो करते हैं। यहाँ अल्हम्दुलिल्लाह इज्तिमाई कुर्बानी का जो प्रोग्राम होता है उसमें सच्ची बात यह है कि सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी के किरदार को मैं इतना नहीं समझता। मैं उन लोगों का शुक्रगुज़ार हूँ, उन मुखय्यर हज़रात का शुक्रगुज़ार हूँ जो अपने लिए और अपने इस दुनिया से जाने वाले प्यारों के लिए, उनकी बख्शिश के लिए जो कार खैर में हिस्सा लेते हैं, यहाँ अपनी कुर्बानियों में हिस्सा डालते हैं या कुर्बानी का जानवर यहाँ पेश करता है। ये बड़े एजाज़ की बात है उनके लिए और हमारे लिए खुशी की बात है कि हम उनकी इस ख्वाहिश को अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं कि अल्लाह ताला अपने नबी के सदक़े में और सुन्नत इब्राहीमी पर चलते हुए उनकी इस काविश को, इसकी मेहनत को और इस कुर्बानी को कबूल फरमाए, ताकि वो उनकी जो दिली ख्वाहिश है कि अल्लाह उनकी इस जायज़ और नेक ख्वाहिश को पूरा करके इस सदक़े को कबूल फरमाए, कुर्बानी को कबूल फरमाए और मरने वालों की बख्शिश हो, उसके लिए हम पूरी तगो-दो करते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कई सालों की निस्बत इस बार अल्हम्दुलिल्लाह हौसला अफ़ज़ा इज़ाफ़ा हुआ है और बिलखुसूस लोगों का आप जो ज़ौक़ और शौक़ है और काम करने का जो जज्बा है वो मिसाली है। आप देख सकते हैं इस वक्त भी यहाँ बच्चे, बूढ़े, जवान सुबह यानी तकरीबन कमोबेश 6 बजे से लेकर इस वक्त तक यहाँ इस जगह पे मौजूद हैं और अपनी तरफ से जो कुर्बानी देने वाले हैं, कुर्बानी तो वो देते हैं, जानवर की हो या पैसे की हो, लेकिन बहुत सारे ऐसे हमारे नौजवान और बुज़ुर्ग साथी हैं, बच्चे जो हैं वो अपनी जिस्म जान की मेहनत की कुर्बानी दे रहे हैं और हमारे साथ तावन कर रहे हैं। मैं अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह एक बार फिर शुक्र अदा करता हूँ, अल्लाह का शुक्र अदा करता हूँ और उन तमाम लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ जो यहाँ इस कार खैर में इज्तिमाई कुर्बानी में हिस्सा लेते हैं और दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला उनके इस कार खैर को अपनी बारगाह में शर्फ़ कबूलियत अता फरमाए और जिस नीयत और इरादे से
वो अपनी इस कावश को अल्लाह के हुजूर पेश करते हैं, उसको कबूल फरमाते हुए उनकी तमाम परेशानियां दूर फरमाए और उन्हें कामयाबियां और कामरानियां अता फरमाए। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज़। हमारे साथ सुल्तानिया वेलफेयर सोसाइटी गुलपुर के जो सदर हैं, क्या पैगाम देंगे जी जो मोखीर हजरात जो ओवरसीज़ बहन भाइयों के ताउन से ये जो इज्तिमाई कुर्बानी की जाती है उनके हवाले से क्या कहेंगे? औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। पहले तो तमाम उम्मत मुसलमान को ईद की खुशी मुबारक हो और तमाम डोनर्स का मैं शुक्रगुज़ार हूँ जिन्होंने हम पे एतमाद किया और मज़ीद तवक्को रखता हूँ कि मज़ीद एतमाद करेंगे और हम कोशिश करते हैं कि उनके हर एतमाद पे पूरा उतरें। और किसी किस्म की अगर कोई गलती कोताही हो भी जाती है तो हम इंसान हैं, बाहसीयत इंसान, कुछ भी गलती हो सकती है इंसान से। और तमाम उम्मत मुसलमान को और तमाम डोनर्स को मेरी तरफ से बहुत बहुत ईद मुबारक।